नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। मैं आप लोगों के लिए आज फिर से लेकर आया हूँ एनोलॉजी। रीजनिंग का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनोलॉजी। हम आज आप लोगों को 40 ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप सभी दोस्तों के लिए उन क्वेश्चनों का ही चुनाव किया जाता है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और रीजनिंग में उन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि शेर जिस तरह मांस से संबंधित है तो गाय किससे संबंधित होगी। तो शेर मांस खाता है और गाय घास खाती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा घास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि कलम लेखक से संबंधित है तो बल्लेबाज से क्या संबंधित होगा। तो कलम से लेखक लिखता है जबकि बल्लेबाज बल्ले से खेलता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वह है आयतन लीटर तो क्षेत्र का संबंध किससे होगा। तो आयतन जो है वह लीटर में मापा जाता है और क्षेत्र को हेक्टेयर में। क्षेत्र को हम हेक्टेयर में मापते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला जो प्रश्न है वह है कि चंद्रमा सैटेलाइट तो धरती का संबंध किससे होगा। यानी चंद्रमा का संबंध सैटेलाइट यानी उपग्रह से है तो धरती का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार चंद्रमा एक उपग्रह है उसी तरह धरती एक ग्रह है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मोमबत्ती का संबंध मोम से है तो कागज का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी बांस या ऑप्शन डी पल्प। तो आपको बताते चलें कि मोमबत्ती का निर्माण जो होता है वह मोम से होता है। उसी प्रकार कागज लकड़ी का बनाया जाता है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वह है विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है तो बाकर कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी गोल्फ या ऑप्शन डी कुश्ती। आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोल्फ। जिस तरह विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है उसी प्रकार जो बाकर कप है वह गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप लोगों का निर्माता का संबंध फिल्म से है तो लेखक का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार निर्माता फिल्म बनाता है उसी प्रकार लेखक पुस्तक लिखता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार डॉक्टर अस्पताल में कार्य करता है उसी प्रकार शिक्षक स्कूल में। तो आपका जो ऑप्शन बी है वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलम लेखक तो तलवार का संबंध किससे होगा। अर्थात जिस प्रकार कलम लेखक से संबंधित है उसी प्रकार तलवार किससे संबंधित होगी। ऑप्शन ए बढ़ई, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी दर्जी या ऑप्शन डी किसान। आप लोग समझ गए होंगे कि जो तलवार का संबंध है वह योद्धा से होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेत्र का संबंध निकट दृष्टि दोष से है। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष कर लीजिए। नेत्र का संबंध निकट दृष्टि दोष से है तो दांत का संबंध किससे हो जाएगा। अर्थात नेत्र में एक बीमारी हो जाती है निकट दृष्टि दोष और दांत में एक बीमारी हो जाती है पायरिया।
तो इसका संबंध हो जाएगा पायरिया से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, ओटावा का संबंध कनाडा से है तो कैनबरा का संबंध किससे होगा? आपको पता होगा जो ओटावा है वह कनाडा की राजधानी है, इसी प्रकार जो कैनबरा है वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रेस का जो संबंध थकान से है, उपवास का संबंध किससे होगा? रेस लगाने से हमें थकान हो जाती है, उसी प्रकार उपवास करने से हमें भूख लगती है। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, बेटा का संबंध बेटी से है तो भतीजा का संबंध भतीजी का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर बेटा पुल्लिंग होता है, बेटी स्त्रीलिंग होता है, उसी प्रकार भतीजा पुल्लिंग होता है और भतीजा का संबंध हो जाएगा भतीजी से। आप लोगों को याद रखना है, बेटा का बेटी हो गया तो भतीजा का भतीजी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्केल स्केल का जो संबंध लंबाई से है तो ऑडोमीटर का संबंध किससे होगा? आपको पता होगा स्केल से लंबाई को नापा जाता है, उसी तरह ओडोमीटर से गति को नापा जाता है। यानी कोई वाहन या कोई चीज़ कितनी जोर से गति कर रही है, इसका पता हमें ओडोमीटर द्वारा चलता है। अगला प्रश्न है कि विषाणु विज्ञान वायरस से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगी? बड़ा ही इजी प्रश्न है, आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। विषाणु विज्ञान का संबंध वायरस से है तो कीट विज्ञान का संबंध कीड़े से होगा। विषाणु विज्ञान में वायरस का अध्ययन किया जाता है और कीट विज्ञान में कीड़ों का। अगला प्रश्न है, लाल किला दिल्ली तो स्वर्ण मंदिर, यानी जो लाल किला आपका है वह दिल्ली में स्थित है और जो स्वर्ण मंदिर हो जाएगा वह अमृतसर। आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, झगड़ा झगड़ा का जो संबंध युद्ध से है तो नाकुश का संबंध किससे होगा? पहले झगड़ा होता है, झगड़ा छोटी चीज़ है और युद्ध बड़ी चीज़ है। इसी प्रकार नाकुश व्यक्ति पहले थोड़ा नाराज होता है और बाद में वह दुखी हो जाता है। तो जिस प्रकार झगड़े का संबंध युद्ध से है, नाकुश का संबंध दुख से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। बात करें अगले प्रश्न की। कलम का संबंध लिखना से है तो बंदूक का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार कलम से लिखा जाता है उसी प्रकार बंदूक से गोली मारी जाती है या गोली चलाई जाती है। यह आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो रीजनिंग की श्रृंखला चल रही है या आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए आप सब विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस श्रृंखला को जरूर देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दीप नहीं होगा, यह डीप होगा। डीप का मतलब होता है गहरा। डीप का संबंध उथला से है तो स्वतंत्रता का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार डीप यानी गहरा और उथला माने होता है गहरा नहीं, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, उसी प्रकार स्वतंत्रता का हो जाएगा अनुशासन। स्वतंत्र व्यक्ति वो होता है जिस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता, और अनुशासन में रहना यानी किसी की देखरेख में रहना, तो ये होता है अनुशासन। तो डीप का उथला और स्वतंत्रता का हो जाएगा अनुशासन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। श्याम देश बिल्ली। पहले श्याम एक देश का नाम था
और वहाँ का जो एक पशु था, या आप लोग देख सकते हैं बिल्ली जिस प्रकार दिया है, उसी प्रकार रोमन में सलाद, उसी प्रकार रोमन में सलाद। तो आप लोगों को ये याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फिंच पक्षी, अगला प्रश्न आप लोगों का है, फिंच पक्षी, तो इसमें से आपको देखना है क्या सही होगा। मेढक, हाथी, सरीसृप, डेलमेटियन, कुत्ता। ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। फिंच पक्षी की एक प्रजाति है, उसी प्रकार डेलमेटियन एक कुत्ता की प्रजाति होती है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। पंखुड़ी का संबंध फूल से है, वही संबंध निम्नलिखित में से किसके बीच है। यानी फूल का एक छोटा सा पार्ट है पंखुड़ी, उसी प्रकार साइकिल का एक छोटा सा पार्ट है टायर। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और इसका पेपर आपका जनवरी में है। अगर इस प्रकार हम बात करें तो आप लोगों के पास अप्रोक्स 2 महीने हैं। आप लोग 2 महीने ईमानदारी से मेहनत करके एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मेहनत से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वह है, लेखन का संबंध साहित्यिक चोरी से है, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध सही दिया गया है। आत्मविश्वास का धोखे से, पैसा का दुर्विनियोजन से, सोना का चोरी से, रोगाणु का रोग से। इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा पैसा का दुर्नियोजन से। आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संघनन जिस प्रकार ठंडा से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जब कोई स्थान ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर संघनन होने लगता है। इसी प्रकार जहाँ गर्मी बढ़ जाती है वहाँ बाष्पीकरण होने लगता है। अगला प्रश्न है, दांत का संबंध चबाना से है, तो मन का सोचना से, स्वेटर का गर्मी से, खाद्य का स्वाद से, आंखों का झिलमिलाहट से। आपका सही आंसर हो जाएगा मन सोचना। यानी दांतों का कार्य होता है चबाना और मन का क्या कार्य होता है, सोचना। बात करें अगले प्रश्न की, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दांत चबाना, मन सोचना। अगला प्रश्न है, आंख का संबंध आंसू से है, तो निम्नलिखित ऑप्शन में कौन सा सही है। सागर का जल से, ज्वालामुखी लावा से, दिल धमनी और हंगर रोटी। जिस प्रकार आंखों से आंसू निकलते हैं उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का संबंध रिंग से है। टेलीफोन का संबंध जो है वह रिंग से है, तो दरवाजा का दस्तक से, गेट का खुलना से, दरवाजा लकड़ी से, लॉक कुंजी से। तो टेलीफोन जब आता है तो रिंग बजती है, दरवाजे पर कोई आता है तो दस्तक देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि लान का संबंध घास से है, ऊन का संबंध भेड़ से, त्वचा का बकरी से, खाल का फर से, चावल का खेत से। जिस प्रकार लान में घास उगाई जाती है, घास पाई जाती है, उसी प्रकार खाल पर फर पाई जाती है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, अपमान का संबंध अपमानित से है, गोली मारना का हत्या से, गाली का अनादर से, कुत्ता का भौंकना से, चोट का कड़ुआ से। तो इसमें है गोली मारना का हत्या से। जिस प्रकार
अपमान करने से व्यक्ति अपमानित हो जाता है, उसी प्रकार गोली मारने से किसी की हत्या हो सकती है। आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कभी कभी का संबंध दुर्लभ से है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लगातार का संबंध कभी कभी से, अक्सर का आमतौर पर, सामूहिक रूप से, चुनिंदा और समान का बराबर। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो अक्सर, अक्सर का आमतौर पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, समीर का संबंध आंधी से है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? छाप का संबंध नक्काशी से, झोंका का कली से, टपकना का धार से, या क्षय का आपका हो जाएगा संधान से। तो आप लोगों को देखना है कि समीर का मतलब होता है कि जब ठंडी ठंडी मधुर हवा चल रही हो, और आंधी का मतलब है झंझा, बहुत तेज हवा चल रही हो जिसमें धूल भी उड़ रही हो। इसी प्रकार जब टपकना होता है तो बूंद बूंद टपकता है और धार बहुत तेज बहती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, मृगनयनी का संबंध हिरण से है, ऊदबिलाव का शुतुरमुर्ग से, बैल का सांड से, घोड़ी का गधा से, या सांड का गाय से। इसमें सही आपका हो जाएगा सांड का संबंध गाय से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला है, कुंवारा का संबंध कुंवारी का संबंध कुंवारा से है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो कुंवारी है वह फीमेल है, कुंवारा है वह मेल है। इसी प्रकार गाय फीमेल है और जो बैल है वह मेल है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उषा काल का जो संबंध संध्या से है, वह किस ऑप्शन में संबंध सही दिया गया है? रात का संबंध दिन से, नौ का नब्बे से, प्रस्तावना का उपसंहार से, या दिन का शाम से। जिस प्रकार उषा काल दिन का पहला चरण होता है और संध्या यानी दिन समाप्ति हो जाती है, उसी प्रकार प्रस्तावना लेखन के समय प्रथम चरण होता है और उपसंहार अंतिम चरण होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बात अगले प्रश्न की करें। अगला प्रश्न है, जूता का संबंध चमड़ा से, तो इनमें से आपको संबंध बताना है। बस का संबंध कंडक्टर से, ट्रेन बैंगन, राजमार्ग डामर, चिकित्सा डॉक्टर। तो जिस प्रकार जूता चमड़े का बनाया जाता है, उसी प्रकार राजमार्ग डामर का बनाया जाता है। आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। अगला है, इंक का संबंध पेपर से है, तो कलम का पेंसिल से, या पेंट का पेंटिंग से, चाक का ब्लैक बोर्ड से, कार्बन पेपर का बॉल पॉइंट कलम से। तो जिस प्रकार इंक से पेपर पर लिखा जाता है, उसी प्रकार से चाक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ी का संबंध टाइम से है, तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? हीट से, विकिरण से, ऊर्जा से, या तापमान से। जिस प्रकार घड़ी में टाइम देखा जाता है, उसी प्रकार थर्मामीटर में तापमान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि आयात का संबंध निर्यात से है, तो व्यय का संबंध किससे होगा? आयात का उल्टा होता है निर्यात, उसी प्रकार व्यय का उल्टा होता है आय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का संबंध बीमारी से है, तो पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में किससे होगा? जिस प्रकार चिकित्सा करने से बीमारी दूर हो जाती है, उसी प्रकार पुस्तक पढ़ने से अज्ञान दूर हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सैनिक का संबंध रेजिमेंट से, तो आप लोगों को इनमें यही संबंध बताना है। पहिया का बेरिंग से, कुंडली का मोटर से, पुस्तक का प्रिंटर से, या नाइट्रोजन का गैस से। तो जिस प्रकार रेजिमेंट के अंदर सैनिक होते हैं, उसी प्रकार मोटर के अंदर कुंडली होती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि महासागर का संबंध जल से है, तो ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? रेफ्रिजरेटर से, बर्फ से, माउंटेन से, गुफा से।
सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे कि जिसी प्रकार महासागर में जल होता है उसी प्रकार ग्लेशियर में बर्फ होती है। ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न एनोलॉजी के। अगर ये क्लास देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।